नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अंक गणित में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाने जा रहे हैं। संख्या पद्धति में गणित का अर्थ गिनना होता है और गिनने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। तो हम आज दशमिक पद्धति पढ़ेंगे। दशमिक पद्धति में जिन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, आइए उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। दशमिक पद्धति के अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दशमिक पद्धति में इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इन अंकों में सबसे छोटा अंक 0 होता है और सबसे बड़ा अंक होता है 9। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। जैसे अब हम अंकों में कोई संख्या लिखते हैं 5, 3, 2, 6, 3, 4, 7, 5, 3, 2, 4। इसमें हम इकाई की तरफ से सुविधा की दृष्टि से पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, 1, 2 और 3। ये भारतीय तरीका है पढ़ने का। उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। इस तरह से 2 अंकों के बाद अगर कोई और अंक होता तो यहाँ कॉमा लगाते, नहीं तो अब यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से इसको जब पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मान लीजिए एक अंक और हम यहाँ बना दें तो ये हो जाएगा खरब का। कामा है तो इन दोनों अंकों को मिला के ही पढ़ा जाएगा, अलग से नहीं पढ़ेगा। जैसे 74, 35, 42, इसके रिस्पेक्ट में जो भी लाख, करोड़, अरब जो भी होगा वो पढ़ा जाएगा। तो यहाँ से पता लगाने के लिए इकाई दहाई करके पढ़ लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सैकड़ा वाले अंक में जो भी आएगा तो उसको हम 100 पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 200 पढ़ा जाएगा, 200। अब यहाँ पे ये हजार के अंक हैं, ये हजार के हैं, ये लाख के हैं, ये करोड़ के हैं, ये अरब के हैं और ये खरब का है। पढ़ा जाएगा 5 खरब, 42 अरब, 35 करोड़, 74 लाख, 36,000, 235। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। इंडियन सिस्टम में हमेशा जब भी संख्या को पढ़ते हैं तो पहले 3 अंकों के बाद कामा, फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कामा लगा करके ही पढ़ा जाता है। मान लीजिए कोई और संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पे 7, 5, 2, 4, 0, 2, 1, 3 और मान लो 6 लिख दिया हमने। तो पहले 3 अंकों के बाद कामा, 1, 2, 3 अंकों के बाद यहाँ पर कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा। फिर से वही पता लगाने के लिए ये आपको याद करना अनिवार्य है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अगर ये याद कर लिया तो फिर आप कोई भी संख्या आसानी से पढ़ सकते हो। इसको पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। पढ़ा जाएगा 7 अरब 53 करोड़ 24 लाख, और ये 2 लिखा है 02, तो 2136। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। मान लीजिए कोई और संख्या हम लिख देते हैं। इस तरह से कोई संख्या लिखी हो, पहले 3 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा। ये हजार के अंक हैं, ये लाख के अंक हैं, ये करोड़ के अंक हैं, ये अरब का है। तो पढ़ा जाएगा 5 अरब 3 करोड़ 1,07,130। और मान लो यहाँ लिखा हो फिर 3 से कामा, यहाँ पे कामा। अब ये हो जाएगा आपका 76,54,032। इस तरह से संख्याओं को पढ़ा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं आगे किसी अंक के जातीय मान की। ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास संख्याओं को पढ़ने के लिए दार्शनिक पद्धति में 10 ही अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा कोई अंक नहीं होता है। इन्हीं अंकों को हम बार बार दोहरा करके भी संख्याओं को बना सकते हैं। तो इनको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। दार्शनिक पद्धति में 10 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहीं पर एक बात और आ जाए कि इन्हीं अंकों में से जब आपको कोई अंक दे दिए जाएं, ऐसे आपको कह दिया जाए कोई विशेष अंक दे दिए जाएं, जैसे 1, 2 और 3, ये विशेष 3 अंक दे दिए गए हैं, का प्रयोग करके 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो। जब आपसे ये कहा जाए तो आपको ये 3 अंकों का ही प्रयोग करने को कहा गया है। तो इन 3 अंकों के प्रयोग से आइए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। संख्याएं बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। इनमें सबसे छोटा अंक 1 है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है। तो आइए देखते हैं छोटे से शुरू करके। सबसे पहले 1, चूंकि हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है तो तीनों अंकों का प्रयोग करना होगा। 1, 2 और 3, ये यहाँ पर कॉमन ही लगाएंगे क्योंकि एक संख्या बनेगी। तो 123 एक संख्या बन जाएगी। अब हम 1 को ही फिक्स रखेंगे, 2 और 3 को बदल देंगे। इसको दाई के स्थान पर, इसको इकाई के स्थान पर 132 बन जाएगी। इसके बाद 2 को पहले रखेंगे, 2, 1 और 3 213, फिर 2, 3 और 1 231। और इसके बाद 3 को यहाँ रखेंगे, 3, 1 और 2, और फिर 3, 2 और 1। इस प्रकार से 1, 2 और 3 का प्रयोग करके 3 अंकों की ये 6 संख्याएं बन जाएंगी। 123, 132, 213, 231, 312 और 321। इनको एक सिस्टम से लिखेंगे तो आगे अभी आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी बताया जाएगा।
तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो ये आरोही क्रम में संख्याएं व्यवस्थित करने को अगर कहा जाए तो सबसे छोटी संख्या 123 है, उसके बाद 132 है, उसके बाद 213 है, 231 है, 312 है और 321 है। ये हो गया आरोही क्रम में। आरोही क्रम संख्याओं को हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, छोटे से बड़े की ओर। अगर इसी में अवरोही क्रम कहा जाए तो इसी का उल्टा कर देंगे, बड़े से छोटे की ओर लिखा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या 321 है तो इसको उल्टा लिख देंगे, 321 ऐसे अवरोही क्रम हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं किसी दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान की। किसी दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान, यानी दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान, अंकों का जातीय मान। जातीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू। तो जातीय मान की बात करते हैं। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है, चाहे वो जिस भी स्थान पर लिखा गया हो। जैसे हम यहाँ पे अंक लिख रहे हैं, अंक और उसका जातीय मान। दशमिक पद्धति में हमारे पास 10 अंक होते हैं, तो जो भी अंक होगा उसका जातीय मान स्वयं वही अंक होगा, वो चाहे जिस भी स्थिति में लिखा हो। जैसे 0 का जातीय मान 0 ही होगा, 1 का जातीय मान 1 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा। इसी प्रकार से 5 का जातीय मान 5 ही होगा और इसी प्रकार से आगे 6, 7, 8, 9 जो भी अंक होंगे तो 9 का जातीय मान 9 भी 9 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ये रही जातीय मान की बात। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिख दिया, कोई संख्या हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 2,08,125। अब इसमें हमने बताइए 8 का जातीय मान क्या है। 8 का जातीय मान तो 8 है, 8 का जातीय मान आपको पता है, जो अंक उसका जातीय मान वही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जातीय मान बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान। दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान समझ में आ गया, इसको कृपया नोट कर लें। अगर वीडियो से ध्यान से समझेंगे तो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि एक बार में समझ में ना आए तो कृपया वीडियो को रिपीट करके पुनः देखें, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और आज के बाद आपको गणित बिल्कुल आसान लगेगी, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। कृपया आगे ध्यान दें। अब हम बात करते हैं
दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान की बात करते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जातीय मान से भिन्न है, क्योंकि इसमें स्थानीय मान है, अंक का स्थान के आधार पर मान बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अंक जिस स्थान पर होगा उसका मान उसी स्थान के अकॉर्डिंग आएगा। किसी दी गई संख्या में, अभी आपको हमने सिखाया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो इकाई का अंक होगा तो उसका जब स्थानीय मान हम लोग लिखेंगे तो इकाई का अंक लिख देंगे और उसमें 1 का गुणा करेंगे, यानी कि इकाई के अंक का स्थानीय मान। इकाई अंक का स्थानीय मान बराबर जो भी इकाई का अंक होगा वही, यानी इकाई का अंक, इकाई अंक, और इसमें गुणा कर देंगे 1 का, तो ये इकाई अंक का स्थानीय मान हो जाएगा। दहाई अंक होगा, दहाई अंक का स्थानीय मान अगर हमें लिखना होगा तो दहाई अंक, जो दहाई पर अंक होगा वो इसमें गुणा कर देंगे 10 का। इस प्रकार से जो सैकड़ा अंक होगा का स्थानीय मान लिखना होगा तो सैकड़ा अंक गुणा 100 कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम गुणा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। अच्छा, एक और आप बात नोट कर लीजिए, नोट इम्पोर्टेंट है। शून्य का स्थानीय मान हमेशा ये शून्य होगा, ये चाहे जिस स्थान पर रखा गया हो, शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होगा। ये बात समझ में आ गई, इसको कृपया नोट कर लें। फिर आगे हम लोग किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालना सीखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई संख्या लिख रहे हैं, संख्या हमारे पास है हम इतनी संख्या लिख रहे हैं 54,32,687 हमने संख्या लिखी हुई है। अब इसमें हम प्रत्येक अंक का आपको स्थानीय मान लिख करके दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो हमें ये इकाई का अंक है 7, इसका स्थानीय मान लिखना हो 7 का स्थानीय मान, तो ये होगा 7 ही, 7 है, 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। अब इस 8 का स्थानीय मान लिखना होगा तो ये हम 8 लिखेंगे, ये वाला 8 लिखेंगे
और 8 के आगे एक अंक है तो इसके स्थान पर 0 बना देंगे, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 80। इसी प्रकार से अगर हमें 6 का स्थानीय मान लिखना होगा तो ये 6 लिखेंगे, इसके आगे 2 अंक हैं तो 2 0 600 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान लिखना होगा तो ये 2 3 0 बना देंगे। 3 का स्थानीय मान लिखना होगा, 3 बना के आगे 4 अंक हैं तो 4 0 बना देंगे, 30,000 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान लिखना होगा हमें तो 4 लिखेंगे, आगे 2 3 5 अंक हैं, 2 3 4 5 0 बना देंगे तो इसका 4 लाख हो जाएगा। और 5 का अगर स्थानीय मान लिखना होगा तो 5 बना के आगे 6 0 लगा देंगे, तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा 50 लाख। तो किसी भी संख्या में उसका स्थानीय मान उसकी स्थिति के आधार पर होता। अभी यहाँ पर तो हमने सारे अंक अलग अलग लिए हुए हैं। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, एक ही अंक होगा लेकिन उसका स्थानीय मान स्थिति के आधार पर बदल जाएगा। ये समझ में आ गया। आगे अब हम बात करते हैं मान लीजिए हमारे पास ये कोई संख्या 13,323। अब इसमें हमें प्रत्येक 3 का स्थानीय मान लिखना है, प्रत्येक 3 का। 3 एक इकाई के अंक पर है, दूसरा सैकड़ा के अंक पर है और तीसरा हज़ार के अंक पर है। यहाँ पर 3 का जो स्थानीय मान होगा वो तो ये 3 ही होगा, और इस 3 का जो स्थानीय मान होगा वो ये 3 और आगे 2 अंक हैं तो 2 0 यानी 300 हो जाएगा, और इस 3 का स्थानीय मान 3000 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंक एक ही है 3। अगर इसकी जातीय मान पूछा जाता, लोकल वैल्यू पूछी जाती तो 3 ही होता, चाहे वो यहाँ पे होता, चाहे यहाँ पे होता, चाहे यहाँ पे होता। लेकिन जब स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो इसका स्थानीय मान 3 है, इसका स्थानीय मान 300 है और इसका स्थानीय मान 3000। यानी जब भी उसका स्थान बदलता है अंक का संख्या में तो स्थानीय मान उसका बदल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उसको करिएगा, आराम से करिएगा इसको। इसमें हमें 3 का स्थानीय मान निकाल करके कमेंट में बताइएगा। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। कमेंट करके उत्तर दीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये है 75,63,256 में 3 का स्थानीय मान। कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, नंबर सिस्टम में आगे हम लोग सीखते हैं। नंबर सिस्टम में आगे हम लोग आज विभक्ति के नियम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम। ये क्लास हम ऐसे छात्रों के लिए शुरू कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, उनको हम जीरो से हीरो बनाएंगे। तो कृपया क्लास ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन देखें आसानी से। और अगर किसी भी बात में कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं। विभक्ति के नियम बिल्कुल आसानी से सीखिए।
विभक्ति के नियम में हम 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 और 13 यहाँ तक के संख्याओं की विभक्ति के नियम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 2 से विभक्ति का नियम सीखते हैं। 2 से विभक्ति का नियम। 2 से विभक्ति का नियम। किसी संख्या को 2 से विभाजित करने के लिए यह देखते हैं कि कोई दी गई संख्या है, उसमें इकाई का अंक यदि संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, विभाजित हो जाएगी। जैसे हम संख्याएं लिख रहे हैं यहाँ पर, 1 नंबर, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, से हमने 4 संख्याएं ली हैं। अब इसमें हमको देखना है कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी और कौन सी विभाजित नहीं होंगी। तो इसके लिए हमें केवल इकाई का अंक देखना है, ये वाला इकाई का अंक कितना, 2। अगर इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 5 है तो यानी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक 0 है, ये हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 8 है तो ये भी हो जाएगी। 2 से विभाजित करने के लिए हमें कुछ भी नहीं देखना, बस केवल इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया 2 से विभाजित होने का नियम। अब आगे बात करते हैं हम 3 से विभक्ति का नियम। इसको नोट कर लीजिए, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं 3 से विभक्ति का नियम। तीन से विभक्ति का नियम। 3 से विभक्ति का नियम, इसका क्या है, बहुत आसान है। यदि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, ये बात ध्यान देने वाली है, अंकों का योग, जो भी संख्या दी गई उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, हो जाए तो संख्या, जो दी गई संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ले रहे हैं हमने, मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं,
हमने मान लो इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब इसमें 3 का भाग करेंगे तो काफ़ी देर लगेगी। हमने यहाँ पे इसीलिए रूल लिख रहा है अंकों का योग, यानी ये अंक हैं। कितने अंकों की संख्या? 1 2 3 4 5 6 7। सभी अंकों को हम जोड़ के देख लेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 और +0 बराबर प्लस करेंगे 1 2 3 3 6 4 10 2 12 3 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा। अब 15 में हम 3 से भाग लगा करके देखेंगे, इनका जोड़ कितना हुआ? 15। 15 में हम क्या करेंगे? 3 से भाग लगा के देखें, 3 × 5 = 15, यानी कि इसमें भाग लग जा रहा है पूरा पूरा। भाग जब लग जा रहा है तो अब ये दी गई संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी और हमें भाग नहीं देना है इसमें। ठीक है, तो एक सवाल और दे रहे हैं, आप लोग करके देखिए। ये सवाल है, इसको आप लोग करके देखिए और बताइए 3 से विभाजित है कि नहीं। करके देखिए जल्दी से। जो लोग वीडियो देखेंगे वो अपना कमेंट करके बताइएगा विभाजित है या नहीं, और जो लोग अभी क्लास में पढ़ रहे हैं वो लोग बताएं। अंकों का जोड़ करके देख लीजिए कितना आया है। अंकों का योग सबका जोड़ करेंगे तो 24 आएगा। 24 3 से विभाजित हो जा रहा है 8 बार में, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित है। तो बहुत आसान है, 3 से विभाजित होने का नियम बिल्कुल वैसा ही है, आसान जैसे 2 का था। इसमें भी केवल अंकों का अगर आपको जोड़ना आ रहा है तो जोड़ के देख लीजिए। अंकों का जोड़ बहुत आसान हो जाता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। 3 से विभाजित होने का नियम जो है वो बिल्कुल इसी से संबंधित है, 9 का नियम। तो 3 के साथ ही हम 9 का भी देख लेते हैं। 3 के साथ ही हम 9 का भी देख लेते हैं। 3 के साथ ही हम क्या करते हैं? 9 का भी देख लेते हैं। उदाहरण भी यही रखेंगे। 9 से विभक्ति का नियम। 9 से विभक्ति का नियम बिल्कुल 3 के जैसा ही है। यदि संख्या के अंकों का योग अब यहाँ पे 3 की जगह पर 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं, जैसे उदाहरण 1 है, ये दी गई संख्या है, अंकों का जोड़ 15 हो रहा है। 3 से विभाजित यहाँ नहीं करना, अब 9 से करना है। 9 से भाग दे के देखेंगे, 9 1 कम 9 9 दूनी 18, यानी 15 नहीं आ रहा है, विभाजित नहीं है। तो ये संख्या अब 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना। अब उदाहरण 2 हम इसको बदल दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने 3 और बढ़ा दिया। 2 2 4 2 6 7 अंकों की संख्या दे दी। इसमें अंकों का जोड़ के देखेंगे। 7 धन 6 धन 2 धन 3 धन 5 धन 1 धन 3। जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे तो ऐसे धन वन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जोड़ेंगे। 7 6 13 2 15 3 18 5 23 1 24 3 27। तो यानी अंकों का जोड़ आ गया आपका 27, और ये 27 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से 9 तियाँ 27 विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है हमारी 76,23,513, ये 9 से विभाजित है। बिल्कुल 3 की तरह है, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। 9 से विभाजित होने के नियम आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम बात कर रहे हैं 4 से विभक्ति का नियम। चार से विभक्ति का नियम। चार से विभक्ति का नियम बहुत आसान है। यदि संख्या में
दहाई और इकाई यानी कि अंतिम दो अंक, इसको ध्यान देना है, दहाई और इकाई। दहाई और इकाई के अंक यदि संख्या में दहाई और इकाई के अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 520 लिख दिया, तो हमें अब केवल ये दहाई और इकाई के अंकों को देखना है। इसमें 4 से भाग जा रहा है, 4 पंचे 20, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हम लिख दें, 00 4 से विभाजित हो जाएगी, तो ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 32 विभाजित हो जाएगा, तो ये भी विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे 22 है, 4 के पहाड़े में 22 नहीं आता है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 22 विभाजित नहीं हो रही है, तो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ये 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं, इसी से संबंधित है बिल्कुल 8 का नियम। तो हम 4 के बाद 8 पर पहुंच जाते हैं। 8 से विभक्ति का नियम, यानी 2, 4 और 8, इनमें अंक बढ़ाते जाएं। 2 में केवल इकाई का अंक, 4 में इकाई और दहाई का अंक, 8 में ऐसे इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक। इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक। आठ से विभक्ति, यदि संख्या में सैकड़ा, कामा दहाई और इकाई, संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक 8 से विभाजित हो जाएं, तो संख्या हमारी जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। इन्हीं उदाहरणों को ले लेते हैं, इन्हीं उदाहरणों को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास पहली संख्या है 520, दूसरी संख्या 71,000, तीसरी संख्या है 76,032, चौथी संख्या, इनको हम ले लेते हैं। तो ये पहली में है, इसमें हम क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 से 520 में भाग करेंगे। 8 छंग 48, 4 बचेगा, यहाँ पे 0 उतारेंगे, 8 पंचे 40, इसमें भाग चला गया, तो ये 520 संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। अच्छा 0 0 वाली में 1 2 3 0 0 है, तो ये भी 8 से विभाजित होगी। 0 0 जो होता है वो सभी अंकों से विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसमें अब कुछ करना नहीं है, 3 0 हैं वो विभाजित होंगे ही। ऐसे इसमें यहाँ पे तो 0 है, 32 है, 8 चौको 32, ये भी विभाजित हो जाएगी 8 से। इसमें देख लेते हैं, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 42 हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो ये विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर भाग दे के आप देख सकते हैं, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 2 यहाँ उतार लेंगे, 8 पंचे 40, 2 शेष बच जाएगा, इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होगी। तो आपको 2, 4 और 8 का नियम समझ में आ गया होगा, 3 और 9 का भी नियम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 5 से विभक्ति का नियम। नोट कर लीजिए सभी लोग, समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आया। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, परेशान मत होइए, परेशान बिल्कुल मत होइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
5 से विभक्ति का नियम। तो ये बिल्कुल 2 की तरह है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 2 के जैसा ही समझो, बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें 2 में इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 था, और इसमें 5 से विभक्ति के नियम में इकाई के अंक में क्या होगा, यदि संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 यदि संख्या में इकाई का अंक 0 या 5, ध्यान देने वाली बात है, 0 हो या 5 हो, तो संख्या पाँच हो तो संख्या 5 से विभाजित हो। यदि संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो यदि संख्या में इकाई का अंक, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, लैंग्वेज बढ़ रही थी, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे संख्या लिख दी 1250, तो इकाई का अंक 0 है, ये 5 से विभाजित होगी। 2500 लिख दिया, 0 है, 5 से विभाजित होगी। 125 लिख दिया, इकाई का अंक 5 है, तो 5 से विभाजित होगी। मान लीजिए हमने 127 लिख दिया, अब इसमें इकाई का अंक ना 0 है ना 5 है, ये वाला, चूँकि 0, 5 नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इकाई का अंक ना 0 है ना 5 है, ठीक है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, चूँकि 7 है। अगर यहाँ पे 0 या 5 में से कोई अंक होगा तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी और उसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 8, 9, 7, 11, 13 बचा हुआ। 7, 11, 13 बचा हुआ है। थोड़ा सा और देख लो, बस 2 मिनट की बात है, थोड़ा सा समझ लो, बस थोड़ा सा समझ लो। समझो आज की क्लास पूरी, ध्यान से पढ़िएगा। 7 बचा है, 11 बचा है और 13, यानी 7, 11, 13 से विभक्ति का नियम है। कोई भी संख्या होगी 7, 11, 13 से तभी विभक्ति होगी। बस छोटा सा सिस्टम है, सीख लो अच्छे से, सीख लो अच्छे से। 7, 6, 5, 4, 3, 2। मान लीजिए ये कोई संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3, 3 के त्रिक बनाएंगे, ऐसे और ऐसे 3, 3 के त्रिक बनाएंगे। जो बड़ा हो, जो संख्या बड़ी होगी उससे छोटी संख्या को घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए ये 765 है, इसमें से हम 432 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 5 में 2 गया 3, 6 में 3 गया 3, 7 में 4 गया 3, 333 बचा। अब ये छोटी संख्या हो गई है, ठीक है ना, छोटी संख्या हो गई है। तो अब इसको 7, 11, 13 से भाग करके देख लेंगे, जिससे भी भाग चला जाएगा वो उसी से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे हम एक और संख्या लिख ले रहे हैं, 9,38,245। एक और संख्या लिख रहे हैं, 9,38,245।
45। हम सबसे पहले 3 का त्रिक बनाएंगे, 3 अंकों का समूह बनाएंगे। 938 200। अब इसमें 11 से या 7 से या 13 से भाग करेंगे तो समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी का अंतर निकाल लेंगे। 938 में से 245 ऐसे लिख करके अभी आप समझ लो, अच्छे से समझ लो। जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाओगे तो इस स्टेप से बचना है, डायरेक्ट यहीं से घटा के लिखना है। तो 8 में 5 गया 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में 4 गया 9, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 गया 6। अब ये 3 अंकों की संख्या हो गई। अब इसमें हम 7, 11, 13 से भाग करके देखेंगे। 7 से भाग करें, मान लो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63, 6 बचेगा, 7 नवा 63, 7 नवा 63, 7 नवा 63, तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। 11 से देखें, 11 छक्का 66, 3 बचा, 11 तिहाई 33, 11 से भी विभाजित है। 13 से देखें, 13 पचे 65, 4 43, 13 से विभाजित नहीं, यानी ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी और 11 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 13 से विभाजित नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई। आप सभी लोग अब गणित बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब इसके आगे का अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, जो कि अगले दिन लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।